तो बच्चों यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें आज हम यहाँ पे देखते हैं। लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहले साझेदारी में देखेंगे। पहला, साझेदारी संलेख को समझाइए। दूसरा, साझेदारी तथा कंपनी में अंतर बताइए। तीसरा, लाभ हानि नियोजन खाते में दर्शाई जाने वाली मंदों का वर्णन कीजिए, यानी प्रॉफिट एंड लॉस जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है आपका फंडामेंटल में। चौथा है आपके पास लाभ हानि नियोजन खाता व पुनर्मूल्यांकन खाते में अंतर बताइए। पांचवा, औसत लाभ के आधार पर ख्याति की गणना करने की विधि को उदाहरण देकर समझाइए। छठा, पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है। सातवां, साझेदारी संलेख के तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो पार्टनरशिप डीड यानी साझेदारी संलेख तो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। आठवां है साझेदारों के न्यूनतम लाभ की गारंटी से आपका क्या आशय है। नवा, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कैसे की जाती है। तो बच्चों जितने क्वेश्चन ये बता रहा हूँ इसमें से काफ़ी कुछ आपका आ जाएगा। यहाँ पे आप मान के चलोगे 60% या 70% इसमें से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर आपके पास है स्थिर पूंजी एवं चल पूंजी से आप क्या समझते हैं। 11वां क्वेश्चन है साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में, यानी जहाँ पे साझेदारी संलेख अनुपस्थित होता है तो साझेदारी के क्या नियम लागू होते हैं। 1932 लगता है आपका, ध्यान होगा आपको। 12वां क्वेश्चन लाभ प्राप्ति अनुपात और त्याग अनुपात ये बताना है आपको। 13वां क्वेश्चन है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि या तो ये या मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना कैसे की जाती है। ठीक है, तो ये तो आपके साझेदारी के क्वेश्चन है। अब हम आगे देखते हैं अंश पूंजी और ऋण पत्र। तो इसमें पहला अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं। दूसरा, पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार बताने हैं आपको। तीसरा, कंपनी की प्रमुख परिभाषा विशेषताओं को समझाइए, कंपनी की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। चौथा, बोनस अंश और अंशों के प्रीमियम को समझाइए। पांचवा, अंशों की अवशिष्ट याचना और अग्रिम याचना यानी कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। छठा, समता अंश और पूर्वाधिकार अंशों में अंतर। सातवां, प्रतिभूति ब्याज क्या है आपका। आठवां, कंपनी से आशय यानी कंपनी से क्या आशय है ये बताना है और इसकी विशेषताओं को भी बताना है आपको। 9वां क्वेश्चन अल्प अभिदान और अधि अभिदान यानी अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन को बताओ। 10वां, निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। 11वां, ऋण पत्र क्या है, इसके विभिन्न प्रकार को बताओ। 12वां, स्कंद और अंश में अंतर बताओ। 13वां, ऋण पत्रों के शोधन की विभिन्न विधियों को बताओ। 14वां है शोध्य तथा अशोध्य ऋण पत्रों से क्या आशय है आपका। 15वां, आर्थिक चिट्ठा बनाने के उद्देश्य। यहाँ से कुछ जो बाद के चैप्टर हैं हम उसके लिए आ जाते हैं। 16वां है चालू संपत्ति और चालू दायित्व से आप क्या समझते हैं। 17वां, अनुपात विश्लेषण की विभिन्न विधियों का वर्णन क्या करें। 18वां है विभाजन योग्य लाभ व लाभांश में अंतर। 19, अनुपात किसे कहते हैं और अनुपात विश्लेषण का महत्व ये भी बताना है आपको। और 20, रोकड़ प्रवाह विवरण से क्या आशय है और इसकी सीमाओं को भी बताइए। तो ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये आप देख जाना। लेकिन अगर आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट लगता है तो वो भी आप पढ़ जाना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए क्योंकि अभी आपको अगली वीडियो में जो लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो और बताऊंगा।